एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी लास्ट 5 फैट लॉस अटेम्प्ट्स तुम्हें बिना जाने गेस कर लूं तो शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। मंडे को मोटिवेशन आई, जिम चले गए, किचन से शुगर गायब, रोटी आधी और चावल बिल्कुल बंद, रोज वेइंग स्केल पे चढ़ना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन अच्छा चला, वेट भी कम हुआ, फिर अगले हफ्ते प्रोग्रेस रुक गई और तुमने सोचा और मेहनत करनी पड़ेगी, कार्डियो बढ़ा दिया, खाना और कम कर दिया। फिर क्या हुआ? एनर्जी क्रैश हुई, मूड खराब रहने लगा, 1-2 दिन वर्कआउट मिस हो गए और एक मील बाहर खा लिया। फिर दिमाग ने बोला अब तो डाइट खराब हो गई है और अब मंडे से शुरू करेंगे। और अगर तुम भी स्माइल कर रहे हो तो इसलिए नहीं कि ये फनी है, इसलिए कर रहे हो क्योंकि बात तुम्हारी हो रही है। और सबसे डेंजरस बात पता क्या है? तुम्हें लगता है हर बार प्रॉब्लम अलग थी, कभी मेटाबॉलिज्म, कभी एज, कभी टाइम, पर नहीं, प्रॉब्लम हमेशा एक ही थी, बस तुम्हें दिख नहीं रही थी। मैं भी इस साइकिल में फंस चुका हूँ। मैंने भी क्रैश डाइट की थी, मैंने भी वेइंग स्केल को देख के खुश होना सीखा था। और एक टाइम ऐसा था कि मैंने इतना वेट कम कर लिया था कि मेरे आसपास के लोग ये कहने लगे थे कि भाई तू बीमार लग रहा है। और तब मुझे पता लगा कि एज अपने साथ कुछ चैलेंजेस लाती है, लेकिन जो चीज हमें सबसे ज्यादा रोक रही होती है वो एज नहीं है, वो है एक साइकिल जिसमें हम हमेशा से फंसे रहते हैं। और इसी वजह से मैं आज तुम्हें वो 7 मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें वो साइकिल दिखाऊंगा जिसमें शायद तुम पिछले 10 सालों से फंसे हुए हो। और जिस दिन तुमने इस साइकिल को तोड़ दिया तो माँ कसम, फैट लॉस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। अगर तुमने अभी तक ध्यान दिया हो तो इस पूरी स्टोरी में एक पैटर्न था। हर बार तुमने कुछ नया ट्राई किया, नया वर्कआउट, नया प्लान, नई डाइट, पर रिजल्ट हमेशा वहीं एंड हुआ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम सबसे अलग है। किसी को लगता है मेरा मेटाबॉलिज्म खराब है, किसी को लगता है मेरे पास टाइम नहीं है, किसी को लगेगा मेरा स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। और देखो, हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच भी हों, क्योंकि एज अपने साथ काफी चैलेंजेस लाती है। एज बढ़ने के साथ स्ट्रेस बढ़ता है, ऑफिस की वजह से टाइम कम मिलता है, पर ये असली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम हर बार वही साइकिल फिर से शुरू कर देते हैं। सोचो, डोमिनोज की एक लाइन लगी हुई है, जब पहला डोमिनो गिरता है तो दूसरा अपने आप गिरता है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, और कुछ ही सेकंड्स में पूरी लाइन गिर जाती है। फैट लॉस के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। जब तुम ध्यान से देखोगे तो ये 7 अलग अलग मिस्टेक्स नहीं है, हर गलती अगली गलती को जन्म देती है, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। और इसी वजह से लोग हर साल एक नया प्लान शुरू करते हैं, नया वर्कआउट और नई डाइट, लेकिन रिजल्ट वहीं का वहीं, क्योंकि लोग सबसे पहले वो 7वां डोमिनो रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि प्रॉब्लम हमेशा पहले डोमिनो की थी। और अगर तुमने पहला डोमिनो रोक दिया तो शायद बाकी डोमिनोज कभी गिरेंगे ही नहीं। अगर हमें साइकिल तोड़नी है तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि पहला डोमिनो आखिर क्या है। अगर मैं तुमसे पूछूं तुम फिटनेस क्यों कर रहे हो, तो ज्यादातर लोग बोलेंगे यार वेट कम करना है, और यहीं गिरता है पहला डोमिनो। देखो, वेट कम होना प्रॉब्लम नहीं है, पर सिर्फ वेट के पीछे भागना प्रॉब्लम है। लेकिन जब सिर्फ वेट तुम्हारा गोल बन जाता है तब असली प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि स्केल को फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या लूज किया, फैट या मसल। स्केल को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, नंबर। सोचो, 2 अलग अलग लोग हैं, दोनों ने 3 किलो लूज किया। पहले ने लूज किया 3 किलो फैट, दूसरे ने लूज किया 2 किलो पानी, 1 किलो मसल। स्केल क्या बोलेगा दोनों को? -3 किलोज। लेकिन बॉडी में जमीन आसमान का फर्क। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। मैं सिर्फ वेट कम करने के पीछे भाग रहा था, लेकिन लोग बोलने लगे भाई तू बहुत वीक लग रहा है, बीमार लग रहा है। मैं हेल्दी नहीं हो रहा था, मैं सिर्फ हल्का हो रहा था। और जब स्केल तुम्हारा बॉस बन जाता है तो तुम सिर्फ उसी के हिसाब से डिसीजंस लेने लग जाते हो। आज वेट कम नहीं हुआ, खाना और कम, कार्डियो ज्यादा, पैनिक और ज्यादा, और इसी पैनिक में गिरता है दूसरा डोमिनो। और जब स्केल तुम्हारा बॉस बन जाता है तो नेचुरली तुम्हें क्या लगता है? और कम खाऊंगा और जल्दी रिजल्ट आएगा। सोचो, कल सुबह तुम स्केल पे चढ़े, नंबर वहीं का वहीं, दिमाग ने तुरंत ऑर्डर दिया आज से 1 रोटी और कम, चावल बंद, डिनर स्किप। अगर तुमने कभी ये किया है तो वेलकम, दूसरा डोमिनो गिर चुका है। देखो, वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट जरूरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर हर बार सिर्फ खाना कम करना असली सोल्यूशन नहीं है। स्केल ने सिर्फ नंबर दिखाया और तुमने स्केल की सजा अपनी प्लेट को दे दी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम कम खा रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर बार बिना सोचे और कम खा रहे हो। सोचो, तुम्हारे पास एक गाड़ी है जिसको रोज 100 किलोमीटर चलना है, रोज तुम उसमें पेट्रोल कम और कम डाल रहे हो, तो एक दिन गाड़ी क्या करेगी? वो बंद हो जाएगी। बॉडी भी कुछ ऐसे ही काम करती है। जब बॉडी को ये लगता है कि फ्यूल बार बार कम आ रहा है तो वो सिर्फ फैट नहीं, मसल को भी तोड़ना शुरू कर देती है। फैट लॉस का मतलब भूखा रहना नहीं होता। फैट लॉस का मतलब है बॉडी को उतना फ्यूल देना कि फैट लॉस हो सके और साथ ही मसल को बचाया जा सके। और जब बॉडी को बार बार कम फ्यूल मिलता है तो वो एक डिसीजन लेती है, और तब गिरता है तीसरा डोमिनो। तुमने खाना पहले ही कम कर दिया,
फिर भी वेट नहीं गिरा। तो दिमाग ने क्या बोला, सुबह वॉक भी कर लेता हूँ, शाम को ट्रेडमिल और वीकेंड पे साइकिलिंग। और जब फिर भी रिजल्ट नहीं आता तो कार्डियो और बढ़ जाता है। कार्डियो प्रॉब्लम नहीं है, कार्डियो तो बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए, स्ट्रेस बस्टिंग के लिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कार्डियो पुअर डाइट की पनिशमेंट बन जाती है। कार्डियो कभी भी पुअर डाइट की पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। सोचो, तुम्हारी सैलरी हर महीने कम होती जा रही है, मतलब तुम कम खा रहे हो, और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कार्डियो बढ़ता जा रहा है। एक टाइम के बाद सेविंग्स खत्म हो जाती हैं और इंसान अपने एसेट्स को बेचना शुरू कर देता है। और अगर प्रोटीन कम हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी ना हो और रिकवरी भी कम हो, तो बॉडी फैट के साथ साथ मसल को भी तोड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि मसल तुम्हारी बॉडी की लग्जरी नहीं है, इमरजेंसी में वो भी बेची जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कार्डियो मत करो, कार्डियो को टूल बनाओ, पनिशमेंट नहीं। और जब बॉडी धीरे धीरे मसल लूज करने लगती है, तब गिरता है चौथा डोमिनो। तुमने खाना भी कम कर दिया, कार्डियो भी बढ़ा दिया, और 1 महीने के बाद वेट फिर वहीं का वहीं। और तब दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, वेट फिर भी क्यों नहीं गिर रहा। यहीं पे बहुत लोग सोचते हैं कि भाई मेरा मेटाबॉलिज्म ही खराब हो गया। ज्यादातर केसेस में चीज ये नहीं होती, बॉडी फैट लॉस करना बंद नहीं करती, बस हर अगला किलो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? पिछले 3 डोमिनोज याद हैं तुम्हें? स्केल बॉस बन गया, खाना कम कर दिया, कार्डियो बढ़ा दिया, और धीरे धीरे बॉडी ने मसल लूज करना शुरू कर दिया। सोचो, 2 गाड़ियां खड़ी हैं, एक का छोटा इंजन, एक का बड़ा, कौन सी ज्यादा फ्यूल यूज करेगी? ऑब्वियसली बड़े इंजन वाली। बॉडी भी ऐसे ही काम करती है, जितनी ज्यादा मसल उतनी ज्यादा एनर्जी बॉडी यूज करती है। और जब मसल कम होने लगता है तो धीरे धीरे बॉडी की कैलोरी बर्निंग भी कम हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि फैट लॉस इम्पॉसिबल हो गया है, इसका मतलब है कि पहले वाली स्ट्रैटेजी अब काम नहीं करेगी। इसलिए फैट लॉस सिर्फ वेट कम करने का गेम नहीं है, मसल बचाने का भी गेम है। स्केल सिर्फ वेट दिखाता है, बॉडी मसल और फैट में फर्क करती है। और जब इतनी मेहनत के बाद भी रिजल्ट स्लो हो जाता है, तब गिरता है 5वां डोमिनो। जब खाना कम हो, कार्डियो ज्यादा हो और रिजल्ट फिर भी स्लो हो, तब लोग रुकते नहीं हैं, ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देते हैं। दिमाग बोलता है शायद मैं और मेहनत करूं, एक मील कम कर दूं, एक कार्डियो सेशन और बढ़ा दूं, चलो अब फैट बर्नर भी ट्राई कर लेते हैं। और वहीं गिरता है 5वां डोमिनो। क्योंकि प्रॉब्लम मेहनत की नहीं थी, प्रॉब्लम थी गलत स्ट्रैटेजी की। सोचो, किसी ने तुम्हें बोला कि जमीन के नीचे खजाना छुपा है, तुमने खोदना शुरू किया, 10 मिनट हो गए, कुछ नहीं मिला। अब तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो तुम चेक करोगे कि तुम सही जगह खोद रहे हो या नहीं, या तो तुम उसी जगह फिर खोदते रहोगे। फिटनेस में भी लोग ऐसे ही करते हैं, स्ट्रैटेजी गलत होती है पर मेहनत को डबल कर देते हैं। 1200 कैलोरी डाइट, 2 घंटे कार्डियो, एप्पल साइडर विनेगर, सुबह जीरे का पानी पी लिया, वर्कआउट बढ़ा दिया, खाना कम कर दिया, बस स्ट्रैटेजी को क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर तुम्हारा रिजल्ट स्लो हो जाए तो ये मत बोलो कि और कितनी मेहनत करूं, ये पूछो कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है भी कि नहीं। और जब महीनों तक इंसान गलत डायरेक्शन में ज्यादा मेहनत करता है तो एक दिन बॉडी नहीं, दिमाग थक जाता है, और तब गिरता है 6वां डोमिनो। और जब महीनों तक कम खाना, ज्यादा कार्डियो और स्लो रिजल्ट्स, तो एक दिन कुछ अजीब होता है। अलार्म तो बजता है पर तुम उठते नहीं हो, जिम बैग भी वहीं पड़ा है, शूज भी वहीं है, डाइट प्लान भी मोबाइल में सेव है, बस मन नहीं करता। और उस दिन तुम सोचते हो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं लेजी हूँ, मेरी विल पावर ही वीक है। शायद बात डिसिप्लिन की नहीं थी, शायद तुमने अपनी बॉडी और माइंड को इतना थका दिया कि दोनों ने ब्रेक लगा दी। सोचो, तुम्हारा फोन सिर्फ 5% बैटरी पे है और तुमने ब्राइटनेस फुल बढ़ा दी, जीपीएस चालू कर दिया, गूगल मैप्स खोलने लग गए, गेमिंग करने लग गए, तो क्या होगा? फोन हैंग नहीं करेगा, फोन बंद हो जाएगा। बॉडी और माइंड भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। मोटिवेशन खत्म नहीं हुई, फ्यूल खत्म हो गया। पिछले 5 डोमिनोज याद हैं? स्केल का प्रेशर, कम खाना, कार्डियो ज्यादा, स्लो प्रोग्रेस और ज्यादा पुश। इतना सब करने के बाद अगर मन नहीं करता तो क्या ये वीकनेस है या ये है एक नेचुरल रिएक्शन? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, पर ऐसा डिसिप्लिन नहीं जो तुम्हें तोड़ दे। डिसिप्लिन ऐसा जिसको तुम 1 महीना, 1 साल या 10 साल तक फॉलो कर सको। तुम वीक नहीं हुए हो, तुम सिर्फ थक गए हो। और जब इंसान थक जाता है तो वो एक लाइन बोलता है, मंडे से शुरू करूंगा, और वहीं गिरता है 7वां और आखिरी डोमिनो। और जब महीनों तक गलत स्ट्रैटेजी, स्लो रिजल्ट्स और बर्नआउट हो जाता है, तब इंसान एक सेंटेंस बोलता है, मंडे से शुरू करूंगा, या अगले महीने से, या बर्थडे के बाद, या दिवाली के बाद, या न्यू ईयर से। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात, फिटनेस प्लान कभी ट्यूसडे से शुरू नहीं होता। प्रॉब्लम मंडे नहीं है, प्रॉब्लम है हर बार 0 से शुरू करने की। पिछले 10, 15 या 20 सालों से तुम फिटनेस स्टार्ट नहीं कर रहे हो,
तुम सिर्फ रीस्टार्ट कर रहे हो। और अगर ध्यान से देखो तो ये 7 अलग अलग मिस्टेक्स नहीं थी, ये एक ही साइकिल थी। और अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए तुम्हें सारे डोमिनोज रोकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला डोमिनो गिरने से रोक दो। स्केल को जज मत बनाओ, टूल बनाओ। खाने से दुश्मनी मत करो, दोस्ती करो। कार्डियो को पनिशमेंट मत बनाओ, हेल्थ के लिए यूज करो। मसल को इग्नोर मत करो, प्रोटेक्ट करो। और मंडे की वेट मत करो, आज ही एक सही डिसीजन लो। फिटनेस में सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, वो लोग होते हैं जो रीस्टार्ट करना बंद कर देते हैं और सिस्टम बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आज की वीडियो ने आपकी जर्नी का कोई भी हिस्सा आपको याद दिलाया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। इन 7 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक में आपने अपने आप को सबसे ज्यादा देखा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और जितना हो सके कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि 40 के बाद फिटनेस आपको सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंस बेस्ड तरीके से समझ आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले संडे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और स्ट्रांग रहिए।